वो एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स और वाई जो है वो इंटीजर हैं। जब भी एक इक्वेशन हो और दो अननोन हो, हम क्या करते हैं कि इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू कोई नंबर बन जाए। अब जैसे ही ये नंबर बनेगा तो ये नंबर को भी हम समथिंग कोई नंबर इंटू कोई नंबर लिखेंगे। तो क्या होगा कि ये नंबर इस नंबर के बराबर हो जाएगा और ये वाला नंबर इस वाले नंबर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, करते हैं ऐसा। फिर हम अभी देखना, इसको हम अब क्या करेंगे कि समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में इसको हम फैक्टराइज करने का ट्राई करते हैं। देखते हैं अब इसमें और इसमें अगर देखो क्या होगा, x कॉमन आएगा तो y प्लस थ्री हो गया। अब यहाँ पे देखना ये y है, y यहाँ पे है, 2y यहाँ पे है। अब हम लेकिन चाहते हैं यहाँ पे y प्लस थ्री है तो यहाँ पे भी y प्लस थ्री बन जाए। अब अगर हम इसको y प्लस थ्री लिखते हैं, y प्लस थ्री लिखते हैं, यहाँ पे 2 पहले से है तो यहाँ पे 2y तो हो गया, लेकिन 2 इंटू थ्री 6 एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ पे हम -6 कर देते हैं, जो कि हो जाएगा इक्वल टू 11 के। अब देखना अगर यहाँ पे -6 है, 6 को हम वो साइड ले जाते हैं, +6 हो गया 17। अब इधर देखो y प्लस थ्री हो गया कॉमन और यहाँ पे x प्लस 2 हो गया और ये हो गया 17 के बराबर। अब हम ये चाह रहे थे कि समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में आ गया। अब देखना ये 17 कैसे बना होगा, या तो 1 इंटू 17 हुआ हो या फिर 17 इंटू 1 हुआ हो। अब अगर ये देखो अगर y और x और y इंटीजर है तो y प्लस थ्री भी इंटीजर होगा और x प्लस 2 भी इंटीजर होगा। दो इंटीजर का मल्टीप्लाई होकर के 78 तभी बन सकता है जब 1 या तो ये 1 हो या 17 हो या फिर ये 17 हो या फिर 1 हो। तो हम पहले किसको लेकर के चलते हैं, ये 1 है और ये 17 है, तभी ये 1 इंटू 17 का मल्टीप्लाई होकर के 17 बनेगा। तो देखते हैं y प्लस थ्री इक्वल टू 1 और x प्लस टू इक्वल टू 17। सॉल्व करते हैं इसको, y इक्वल टू हो गया -2 y और x इक्वल टू हो गया 15। और दूसरा केस ये वाला केस अब हम लेते हैं, y प्लस थ्री इक्वल टू 17 हो गया, y प्लस थ्री इक्वल टू 17 और x प्लस टू इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो गया y इक्वल टू 14 और x इक्वल टू -1। तो ये हो गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। एक दूसरे सवाल आप होमवर्क में सॉल्व करो, xy प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 1। इसका कमेंट में आंसर बताओ कितना आएगा।